Hello, good afternoon, students. Next topic is of plant pathology is classification of plant diseases. Next topic है हमारा classification of plant diseases. So diseases, you know it very well, are caused due to the attack of pathogens. जब पैथोजेंस हमारे अटैक करते हैं, पैथोजेंस हमारे वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट पे अटैक करते हैं और उससे न्यूट्रिशन तो लेते ही लेते हैं, साथ में उसको हार्म करते हैं होस्ट सेल को, ठीक है, उसकी ग्रोथ को डिग्रेड करते हैं और कुछ सिम्टम्स शो करते हैं. सो these types of symptoms and harm to the plant we called as a disease. So these disease are of different types, so we classify disease accordingly. First is on the based on plant part affected. पहली बीमारी वो है जो किस पे बेस्ड होगी, प्लांट पार्ट पे, कि प्लांट की एक पत्ते को या किसी टहनी को या किसी फल को एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही हमें डिज़ीज़ के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पूरे के पूरे ऑल ओवर प्लांट पे हैं. सो इफ़ द डिज़ीज़ ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गन और पार्ट, अगर डिज़ीज़ एक छोटे से पार्ट पे जो स्पेसिफिक ऑर्गन पे है तो उसको हम डिज़ीज़ को बोलेंगे लोकलाइज्ड. क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड. अगर वो पूरे के पूरे प्लांट पे है डिज़ीज़, पूरे का पूरा प्लांट डिजीज्ड है, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टेमिक. उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक डिजीज़. ठीक है, इट्स ए सिस्टेमिक, नॉट सिस्टमेटिक, सॉरी, इट्स ए सिस्टेमिक डिजीज़. और दे कैन बी क्लासीफाइड. बेटा हम उनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर जड़ पे है तो रूट डिजीज़, स्टेम पे है तो स्टेम डिजीज़, ठीक है, फॉलिएज और फॉलियर डिजीज़, ठीक है. तो अलग अलग पार्ट पे जैसी जैसी डिजीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे. अगर पर्टिकुलर ऑर्गन पार्ट पे है, ऑर्गन या किसी पार्ट पे है तो इट इज़ लोकलाइज्ड. अगर हमारे पूरे प्लांट पे इफेक्टेड हैं, पूरे के पूरे इंटायर प्लांट पे, तो उसको बोलेंगे सिस्टेमिक डिजीज़. सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ परप्यूटेशन एंड स्प्रेड. परप्यूटेशन होता है बेटा उसका जाना, ठीक है, उसका बिखरना एक जगह से दूसरी जगह पे. तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ हैं? फर्स्ट है एयर सॉइल बॉर्न. सेकंड है सॉइल बॉर्न, मतलब कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई और कैसे फैली. तो पहली बीमारी हमारी जो मिट्टी से होगी, जो मिट्टी के एज ए एजेंट होगी, मिट्टी इज़ द कैरियर ऑफ द पैथोजन, देन वी कॉल्ड इट सॉइल बॉर्न डिजीजेज. सेकंड, इफ सीड contain effective or some pathogen which cause disease, so we called it a seed borne disease. when pathogen perputation through seed, जो पैथोजन है वो कहाँ से बीमारी करना शुरू करे, कहाँ से अटैक शुरू करे? सीड से. और थर्ड है एयरबॉर्न, वो जो हमारी बीमारी है जो हवा के साथ फैले, जैसे रस्ट होगी, पाउडरी माइल्ड्यू हो गया. These are the diseases based upon perputation. Next is the based on signs and symptoms produced by the pathogens. नेक्स्ट हमारी कौन से साइन और सिम्टम? बेटा साइन होते हैं हमें जो एक इंडिकेशन दे, ठीक है. तो और उनसे हमें क्या पता लग जाता है, हम पर्टिकुलर, और साइंस आर नॉट, यू कैन से एग्जैक्ट डिजीज़ के बारे में नहीं बताते, doesn't tell us about the exact cause, but symptoms tell us the exact cause. This is the difference between sign and symptom. Sign are showing ki there is a attack of any pathogen. Symptom tell us ki what type of pathogen attacking has been attacked over the plant. बेटा साइन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਫੰਗਲ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਅਟੈਕ ਹੈ, ठीक है, हेलमिंथीज है, वट एवर विच टाइप ऑफ पैथोजन अटैकिंग ओवर दैट पैथोजन. तो बेटा बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज़ आर क्लासिफाइड एज रस्ट्स, स्मट्स, पाउडरी माइल्ड्यूज, डाउनी माइल्ड्यूज, रूट रॉट्स, विल्ट्स, ब्लाइट्स, कैंकर्स,
fruit rots, leaf spots, etc. All these are the different type of diseases. About these diseases we will discuss later in the causes of disease. तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक causes में, उसमें देखेंगे इनके। तो बेटा रस्ट जो होगी वो हमारी कैसी होगी, जैसे रस्टिंग जंग लगने वैसे है ना, जंग वाली डिजीज़ होगी। तो बेटा जैसे ये हमें दिखती हैं वैसे ही हमने इनको नाम दे दिया है, ठीक है। तो वी नीचे है ना, नेम आफ्टर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ अपेयरिंग ऑन द होस्ट सरफेस। जैसे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमने उसी के बेस पे उन डिज़ीज़ को नाम दिया हुआ है और वैसी ही हमारी डिज़ीज़ होती हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेजर कॉजेज़। कुछ मेजर कॉजेज़ की वजह से जो होंगी, जो फंगस की वजह से होंगी वो फंगल डिजीज़, जो बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल डिजीज़, जो वायरस की वजह से वायरल डिजीज़, जो हमारी माइकोप्लाज्मा की होगी उसको हम माइकोप्लाज्मल डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है। देन बेस्ड अपॉन इन्फेक्शन प्रोसेस। बेटा इन्फेक्शन मतलब दो तरह से है, बेस्ड इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस होती हैं बेटा जो हमारे इन एनिमेट्स मतलब ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द डिजीज प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सम वायरसेस और वीरॉइड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं इफेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में। सो वी कॉल्ड इट अ इन्फेक्टिशियस डी। नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीजेज बेटा नहीं ट्रांसमिट होती। दीज आर रेफर्ड एज नॉन पैरासिटिक डिसऑर्डर्स और सिंपली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बेटा these type of diseases are due to the nutrient deficiency और ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। बेटा जो नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो और दूसरा हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है। और जब कोई इंजरी हो, मैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस हो, जब किसी ने काट दिया या तोड़ दिया पौधे को, these are non-infectious diseases. Classification of inanimate diseases in relation to other occurrence. तो बेटा इनएनिमेट्स हमारे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे वायरसेस, बैक्टीरियाज, वीरोइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो वायरसेस की वजह से डिजीज़ होती हैं। तो वो जो डिजीज़ होती हैं क्या वो थोड़े एरिया में होती हैं कि ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्टीन्यूसली हर साल हो डिज़ीज़ उसको हम बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़, ठीक है। और उसका जो लिखे ना एंडेमिक डिजीज़ विच आर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, दैट इज़ कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। बेटा एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिज़ीज़ हर साल के साल हो और उसका जो अटैक और जो उसका असर बोल लो कि वो डिज़ीज़ थोड़ा बहुत ही हार्म करे, ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एंडेमिक, ठीक है ना। उसका अटैक लिखे ना मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर, ठीक है। मीडियम से लेके थोड़ा सीरियस अटैक हो उसका, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक और एक पर्टिकुलर रीजन में हो ईयर आफ्टर ईयर। एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक डिजीज़ वो होती है बेटा विच अक्कर वाइडली, बहुत दूर दूर तक फैलती है, बट पीरियोडिकली पर्टिकुलर इन सीवियर फॉर्म। और बेटा पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, चाहे गर्मियों में चाहे मानसून में, जहाँ दो तीन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीज़न और पर्टिकुलर पीरियोडिकली टाइम कि 6 महीने बाद या साल बाद इस डिज़ीज़ ने होना ही होना है और बहुत सारे एरिया में फैलनी है वाइडली, और उसने क्या करना है बहुत भारी नुकसान करना है। सीवियर फॉर्म में होगी हमारी, तो ये लोकेलिटी में हो सकती है, बट एज्यूम सीवियर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन्स ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन अकरिंग सम ईयर्स। और ये डिज़ीज़ तभी होती है जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जैसे आप किसी भी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक लगा लो, किसी भी डिज़ीज़ की, वो तभी होगी जैसे ह्यूमिड, मानसून में थोड़ा ह्यूमिड होता है तो उसमें डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जो डिज़ीज़ लेट टेक एग्जांपल हर साल मानसून में हो और पूरे एरिया में बहुत दूर दूर तक फैले, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक डिजीज़।
थर्ड है हमारे पास स्पोराडिक डिजीजेज, ये भी इनएनिमेट्स मतलब वायरसेस करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, पर ये इनका कोई स्पोराडिक का कोई पर्टिकुलर, वो पिछली पीरियोडिकली थी ना एपिडेमिक, बट स्पोराडिक की पीरियोडिकली नहीं है, इरेगुलर है, कभी हो गई कभी नहीं हुई, ठीक है। लास्ट वन इज द पेंडेमिक। पेंडेमिक, you very much familiar with this particular word in these days, as you know about coronavirus. It is a pandemic disease which spread all over the world, not within a particular district, locality, not even in the state or country. It would be in throughout uh, uh, country or continent or the world. So we call it a pandemic disease. Disease triangle. Triangle beta, triangle, three lines joined and forming थ्री एंगल्स, वी कॉल इट ए ट्रायंगल। थ्री लाइन जब हमारी ज्वाइन हो और तीन एंगल बनाए उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, हमारे ट्रायंगल के तीन पर्टिकुलर एजेस हैं। हमारे ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं ना, एक एंगल पे हमारे कौन से होंगे, इनमें मतलब ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन, कौन आपस में इंटरेक्शन होते हैं, आपस में मिलना जुलना। तो डिजीज़ ट्रायंगल में कौन तीन चीज़ें हैं जो मिलकर डिजीज़ को एनहेंस करती हैं, एक तो होस्ट, दूसरा पैथोजन और तीसरा इन्वायरमेंट। ये तीनों आपस में जब प्रॉपरली इंटरेक्ट करते हैं, सो इट विल causes disease in a host plant, or we call it a disease triangle. Clear है। disease development in plant population, this is determined by, बेटा डिजीज़ कैसे डेवलप होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये पहले तो होस्ट, ठीक है, कि होस्ट का इम्यूनिटी कितनी है, होस्ट जल्दी डिजीज़ को कैच करता है या धीरे कैच करता है, ठीक है, ये होस्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड पैथोजन, पैथोजन कितना विरुलेंट है, विरुलेंसी उसकी अटैक करने की कितनी पावर है, कितनी जल्दी अटैक करता है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा अबंडेंस में है। पैथोजन का पॉपुलेशन 2-4 है या लाखों हज़ारों में है, ये डिपेंड करती हैं। इससे पता लगा पैथोजन तो ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा डिजीज़ का अटैक होगा। फर्स्ट होस्ट की इम्यूनिटी कम है, ससेप्टेबल है तो मतलब बीमारी जल्दी पकड़ लेगा। थर्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ऑब्वियस है डिजीज़ फैलेगी, अगर नहीं है तो नहीं होगा। थर्ड टाइम, तो अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे पैथोजन को होस्ट मिल जाए तो ऑब्वियस है हमारी डिज़ीज़ स्प्रेड होगी। अदरवाइज़ अगर नहीं पर्टिकुलर टाइम पे पैथोजन को होस्ट मिलता तो डिज़ीज़ के स्प्रेड होने के कम चांसेस हैं। अगर स्पेसिफिक टाइम पे हमारे डिज़ीज़ पैथोजन को होस्ट मिल जाए, ठीक है, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन तो ऑब्वियस इट विल कॉज डिजीज़। सो दीज वर दी फैक्टर्स which determine the disease development. This is all about the today's topic. All the best. Goodbye.